प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और सरकार इससे बहुत चिंतित है। मुझे लगता है उनके साथ ये जो घटना, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। माघ मेले में स्नान को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो कुछ भी हुआ, हर दिन उसमें एक नया अध्याय जुड़ता जा रहा है। नतीजा ये कि विवाद थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य के साथ जो कथित अपमान हुआ, उससे नाराज अविमुक्तेश्वरानंद तब से ही अपनी पालकी पर विराजमान है। इस बीच सोमवार की रात मेला प्रशासन की तरफ से हाथों में नोटिस लेकर एक कानूनगो पहुंचे। इस नोटिस का मजमून ये था कि 24 घंटे के अंदर शंकराचार्य को ये साबित करना है कि वो शंकराचार्य हैं। इसे सुनते ही शंकराचार्य ने योगी से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक को चुनौती दे डाली। कानून को बैंक का जो अधिकारी है वो एक नोटिस लेकर के प्रशासन की तरफ से माघ मेला प्राधिकरण की ओर से आया और इतनी अर्जेंसी की रात को 12 बजे के बाद आया और कहता है कि इसी समय रिसीव कर दीजिए। जब किसी ने रिसीव करने में अपनी असमर्थता जाहिर की तो उसने आप अपने साथियों से कहा वीडियो बनाओ, और वीडियो बनाओ कह करके उसने हमारे शिविर की दीवार में जो पोस्टर लगे थे उन्हीं में वो नोटिस चस्पा कर दी और चस्पा करके चले गए। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट हैं। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने का सवाल उठा तो शंकराचार्य ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक की कहानी सुना डाली। कैसे, किन किन मुद्दों पर जिरा हुई है, क्या आदेश आया है और क्यों सुनवाई टाली जा रही है, सब कुछ खुद ही विस्तार से बताने लगी। न करें। फिर ये हाई कोर्ट गए थे। फिर हाई कोर्ट से फैसला आया जिसका अभी जिक्र किया, उसमें भी कहा गया ये दंडी सन्यासी सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि सन्यास लेने के बाद भी पुराने नाम से सरकारी नौकरी करते हुए वेतन लेते रहे। 6 साल तक ऐसा करते रहे। सन्यासी रह करके अपना सन्यासी नाम भी चलाते थे और पुराना नाम जो था उससे नौकरी करके वेतन भी लेते थे। 2 नाम एक साथ धारण नहीं किया जाता। 2 तरह की पोजीशन एक साथ धारण नहीं की जा सकती। या तो व्यक्ति अध्यापक होगा और या तो सन्यासी होगा। और हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि जो मृतकाध्यापक होता है वो सन्यास का अधिकारी नहीं होता है। कोर्ट ने पूछा कि 15 नवंबर 1989 को जब आपका अभिषेक हुआ, उसके एक दिन पहले आपने सोमनाथ द्विवेदी के नाम से त्याग पत्र दिया अपनी नौकरी से, तो दूसरे दिन आप शंकराचार्य कैसे हो गए? शंकराचार्य बनने के लिए आपको सन्यासी तो बनना पड़ता। और इन्हीं के गवाहों ने जो गवाहियां इन्होंने प्रस्तुत की थी पंडितों की, उसमें पहले ही जिरा में आ चुका था कि सन्यास की जो प्रक्रिया है वो 3 दिन की है। तो कोर्ट के सुधीर अग्रवाल जो राम जन्मभूमि के फैसले में जस्टिस थे, लखनऊ कोर्ट में थे, वही यहाँ पर जज थे। उन्होंने पूछा कि महाराज जी 14 तारीख को जब आप त्याग पत्र सोमनाथ द्विवेदी के नाम से दे रहे थे तो 15 तारीख को वासुदेवानंद सरस्वती कैसे हो गए? इसमें तो 3 दिन का समय लगता है, आपके ही पंडित कह रहे हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप लोगों ने कई बार प्रयाग के पत्रकारों ने रिपोर्ट किया है, क्योंकि प्रयाग की सिविल न्यायालय में ही ये मुकदमा चला था।
सबसे पहले 1999 में फैसला आया था कि वासुदेवानंद जी ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में काम न करें, दंत छत्र चवन धारण न करें, आया था। उसके बाद अपील कोर्ट में गया था, यही प्रयाग के अपील न्यायालय में फिर से फैसला आया था कि नीचे की कोर्ट में सही है। खैर, इस धार्मिक विवाद के बीच शंकराचार्य के लिए सियासी सुर भी बुलंद होने लगे हैं। शंकराचार्य के अपमान पर सूबे के पूर्व सीएम और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भयंकर नाराज दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है, घोर निंदनीय, मांगने वाले पहले खुद अपना प्रमाण पत्र दें। विभाजनकारी भाजपाई और उनके संगी साथियों की सोच इस हद तक गिर जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। भाजपा सत्ता और धन के सिवा किसी की भी सगी नहीं है। अहंकार तो दशमुखी का भी नहीं बचा था, इन एक मुखी का क्या बचेगा।